और दोस्तों कैसे हैं आप सब। ये लैपटॉप को इग्नोर करना, ये तो बस मैंने ऐसे पढ़ने के लिए रखा हुआ है, बट एक्चुअल जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है CES 2025। यस, इवेंट खत्म हो गया है, बट इतनी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स हुई थी वहाँ पे, मतलब न्यूज़ कवर करते करते ही मैं थक गया था, बट मेरी एक्साइटमेंट नहीं थकी। दुनिया भर की नई इनोवेशंस अनाउंस हुई है, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, चाहे वो आपके रोलेबल डिस्प्लेस हो, टीवीज़ हो या खासकर लैपटॉप्स हो। अब देखो, बाकी सारे कंटेंट के बारे में तो वीडियोस बन चुके हैं, हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके पढ़ सकते हो, बट जहाँ तक रही लैपटॉप्स की बात, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं वरुण फ्रॉम 91 मोबाइल्स और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स जो CES 2025 पे अनाउंस हुए थे। कीप इन माइंड, मैंने अनाउंस बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि लॉन्च कर दिया, बिकॉज अभी तक कोई वर्ड नहीं है कि यार उनका प्राइस क्या, यार अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, और अगेन अवेलेबल होंगे भी तो इंडिया में तो पता नहीं कभी आएंगे, बट जब आएंगे तब देखी जाएगी। ऑलरेडी मैं एक्साइटेड तो हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए इस लैपटॉप के वीडियोस और इन लिस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे MSI Titan 18HX के बारे में। MSI Titan, जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि यार टाइटन ना नाम से समझ आ रहा होगा, बट जो नहीं समझ आ रहा फिर भी बता देता हूँ कि MSI का सबसे प्रीमियम, सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज MSI Titan। ये मोटे बीफी लैपटॉप्स होते हैं जो प्रॉपर डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट बनते हैं। येस, दे आर चंकी, दे आर नॉट मेंट टू बी पोर्टेबल, बट द लॉजिक इज कि यार इसमें दुनिया भर की पावर आपको मिल जाती है। मतलब MSI Titan 18HX की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको लेटेस्ट NVIDIA का RTX 50 सीरीज का 5090 GPU देखने को मिलेगा। उसी के साथ में Intel Core Ultra 9 का जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला 18 नाम में आ रहा है, यहाँ पे आपको 18 इंच का 4K मिनी LED पैनल देखने को मिलता है, विच इज अमेजिंग, नॉट जस्ट फॉर गेमिंग बट इवन फॉर कंटेंट कंजम्पशन। मतलब आप इस पे जो मर्जी देख लो यार, सब बढ़िया लगता है। ऑफ कोर्स इस लैपटॉप की खासियत ये है कि MSI ने ना यहाँ पे लॉन्च करा है इसका एक ड्रैगन एडिशन, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। देखो, नॉर्स माइथोलॉजी को रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक एल्यूमिनियम जो लिड बनाई है, उस पर एक हैंड ड्रॉन ड्रैगन है, जो कि एक कलेक्टेबल आइटम बन जाता है अपने आप में। उसी के साथ साथ आपको और भी नॉर्स माइथोलॉजी के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 9 रेल्म्स हो गए या रून सिंबल्स हो गए। एंड MSI यहाँ पे आपको एक 3D ड्रैगन कीचेन देगा, एक माउस पैड और माउस देगा, और ये सारी चीजें एक बड़े से टाइटन के डब्बे में आती है, जो एक बंडल पैक बन के आता है। नाउ सी, कलेक्टेबल आइटम तो है ही, बट इमेजिन करो यार, ये ड्रैगन एडिशन पे आप बैठ के जो पूरा नॉर्स माइथोलॉजी के अराउंड है, उस पर बैठ के आप गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक खेल रहे हो। मतलब प्रॉपर नॉर्स माइथोलॉजी वाली चीज़ हो गई, मज़ा आ जाएगा। बस सिमिलर चीज़ अब ऐसा हो कि यार एक ग्रीक माइथोलॉजी में भी आ जाए और फिर गॉड ऑफ वॉर के पहले 3 पार्ट भी पीसी जाए, बस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अब इसी के बाद हम अगले लैपटॉप की बात करते हैं, तो एलियनवेयर एरिया 51 आता है। नाउ एरिया 51 इज समथिंग जो एलियनवेयर ने सबसे पहले 2019 में लॉन्च करा था। नाउ 2019 में उस लैपटॉप की खासियत ये थी कि यार इवन दो इट वाज अ लैपटॉप, उसके अंदर एक डेस्कटॉप ग्रेड का CPU लगता था। और अगर आप सोच रहे हैं उसका फायदा क्या, उसका फायदा बेसिकली ये है कि यार जिस दिन वो CPU आपको लगे कि स्लो हो रहा है, आप बस वो लैपटॉप खोलो, CPU निकालो और दूसरा CPU लगा दो, जैसे नॉर्मल PC में आप करते हो। तो लिटरली द पॉइंट वाज कि आपको एक लैपटॉप में एक PC की अपग्रेडेबिलिटी मिलती है। बट एज यू कैन इमेजिन, लास्ट जनरेशंस में इंटेल ने तो हर बार बैठ के अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, AMD ने भी AM4 छोड़ दिया, तो डेल ने कहा भाई ये तो लॉल हो गया हमारे साथ। तो अब जब एरिया 51 लॉन्च करा है उन्होंने, तो उसमें उन्होंने लैपटॉप प्रोसेसर ही चूज करा है। दे हैवंट गॉन फॉर अ डेस्कटॉप प्रोसेसर, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बिकॉज इस बार लैपटॉप प्रोसेसर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है। बाकी ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ डेल एलियनवेयर, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा खास चीज इनके डिजाइन में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रियर साइड पे थर्मल ब्लॉक मिलता है, एंड ये लैपटॉप पूरा एक नए लिक्विड टील कलरवे में देखने को मिलता है। नाउ टील इज समथिंग जो कुछ लोगों को शायद बहुत ज़्यादा पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद ना भी आए। मुझे पर्सनली तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। इट्स जेन्युइनली वेरी यूनिक, एंड उसमें जब एलियनवेयर की सिग्नेचर ब्लू LEDs ग्लो करती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बाकी ऑफ कोर्स LED की बात करें, यहाँ पे आपको RGB तो मिल ही जाएगी, और तो और डेल ने यहाँ पे कूलिंग में भी बहुत ज़्यादा काम करा है। मतलब डेल यहाँ पे क्लेम करता है 37% बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस, व्हाइल इंश्योरिंग कि यार लैपटॉप अभी भी काफ़ी स्लिम है। अब स्लिम एंड पावरफुल लैपटॉप्स की बात करते हैं, तो इसी बारे में हम नेक्स्ट लैपटॉप के ऊपर मूव ऑन करते हैं, विच इज द Asus Strix Scar 18। जैसे MSI का टाइटन हो गया ना, वैसे Asus का जो Strix लाइनअप है, ROG में जो Strix लाइनअप है, वो रिजर्व करते हैं अपनी प्रॉपर इनोवेशंस के लिए। मतलब प्रीवियस जनरेशन में हमने नोटिस करा है, वो अपना एनिमेट्रिक्स, एक जो डिस्प्ले के पीछे यहाँ पे बहुत सारी लाइट आती है ना, वो वाले पैनल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे। एंड Strix Scar 18 में भी सेम है, आपको यहाँ पे एक एनिमे विजन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 810 LEDs हैं, और
ऊपर की तरफ ना 9000 से ज़्यादा छोटे छोटे छेद हैं। इस बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलके क्या करते हैं कि आप इसमें कोई सा भी डिज़ाइन दिखा सकते हो, कोई एनिमेशन प्ले कर सकते हो, कोई कस्टम जिफ प्ले कर सकते हो जो उन होल्स के थ्रू एक प्रॉपर डिस्प्ले की तरह दिखेगी। एंड बिकॉज इट्स ऑल माइक्रो एलईडीज, ये कोई बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगी। ऑफकोर्स मैं अगर लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो और पीछे कुछ भी दिख रहा है उसका मैं क्या ही करूँगा, बट देन द सेम आर्गुमेंट कैन बी मेड कि मैंने यहाँ पीछे स्किन क्यों लगाई है। बट चलो इट्स अ फीचर, आई मीन कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर फीचर्स की बात करें तो द हाईलाइट ऑफ द स्ट्रिक्स स्कार 18 इज द फैक्ट कि Asus ने अपग्रेडेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान कर दी है फॉर अ गेमिंग लैपटॉप। सी जनरली क्या होता है गेमिंग लैपटॉप में कि यार आप बैठ के सारे स्क्रूज को खोलोगे, फिर उसके बाद बैठ के चीज़ें डिटैच करोगे। यहाँ पे Asus ने कहा नहीं, देखो अगर आपको लैपटॉप खोलने की ज़रूरत है 99% सिनारियो में या तो आप SSD चेंज करोगे या एक SSD ऐड करोगे या फिर रैम चेंज करोगे। तो उन्होंने उसके लिए डेडिकेटेड स्लॉट्स दे दिए कि आप आराम से बस SSD चेंज करके खोल सकते हो या आप रैम को इजीली खोल के चेंज कर सकते हो। अगर आपको लैपटॉप रिपेयर करना है, प्रॉपर इंटरनल्स में जाना है, तो उसके लिए अलग से आपको लैपटॉप पूरा खोलना पड़ेगा। बट अदरवाइज सिंपल अपग्रेडेबिलिटी के लिए Asus ने यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट्स दे दी हैं जिसको आप आराम से इजीली खोल सकते हो विद अ सिंगल लैच। मतलब आपको स्क्रू ड्राइवर वगैरह की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे टूललेस उसको खोल सकते हो। बाकी जहाँ तक रही पावर की बात, यहाँ पे आपको Intel Core Ultra 275HX प्रोसेसर देखने को मिलता है टॉप एंड मॉडल में, और उसी के साथ में आपको Nvidia का GeForce RTX 5090 लैपटॉप GPU मिलेगा विथ अ TGP ऑफ 175 वॉट्स। इतने छोटे पैकेज में इतनी ज़्यादा पावर, मतलब Asus ने कहा कि यार देखो हम इनोवेशन से कभी शर्माते नहीं है, सारी पावर उठा के डाल दी इस लैपटॉप में। ऑफ कोर्स चाहे ये स्कार 18 की बात करें या फिर अब पिछले 2 लैपटॉप्स की बात करें, प्रीमियम प्राइस टैग तो होगा, कम से कम 3-3.5 लाख के तो होंगे ये सारे लैपटॉप्स। बट यार आई मीन दैट इज़ द प्राइस यू हैव टू पे फॉर प्रॉपर इनोवेशन। अच्छा, महंगे लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं तो यार Acer Predator को कैसे भूल गए। Acer Predator Helios 18 भी लॉन्च हुआ है CES पे, काफ़ी अनाउंस करा था। एंड इनफैक्ट हम लोग Acer के इवेंट पे भी गए थे जो Acer Predator लीग उन्होंने टूर्नामेंट होस्ट करा था इन कोलालमपुर, वहाँ पे भी ये लैपटॉप उन्होंने शोकेस करा है ना। इस लैपटॉप में बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं, बट सबसे पहले मैं लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में बात करना चाहूँगा। Acer ने यहाँ पे एक डुअल मोड डिस्प्ले दिया है जिसको आप सीमलेसली स्विच कर सकते हो कि 4K एट 120 हर्ट्ज पे चलेगा या फिर फुल HD एट 240 हर्ट्ज पे चलेगा। तो अगर आप स्टोरी बेस्ड गेम खेल रहे हो उसको 4K पे आप एंजॉय कर सकते हो, चाहे आपकी इंडियाना जोन्स हो गई या लास्ट ऑफ अस आप PC पे खेल रहे हो या फिर कोई सी भी आप स्टोरी बेस्ड गेम खेल रहे हो जिसमें आपके पास बहुत अच्छे विजुअल्स हैं, वो आप 4K रेजोल्यूशन पे खेल लो। एंड अगर आपको कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है जैसे वैलोरेंट हो गया, मार्वल राइवल्स हो गया, एपेक्स लेजेंड्स हो गया, ये सारे आप 1080p 240 हर्ट्ज पे आराम से खेल सकते हो। एंड इसमें ऑब्वियसली यार अगर आपको 4K पे भी गेम चलानी है तो GPU तो पावरफुल होना ही चाहिए ना। तो Acer ने कहा कि हाँ भाई ऑब्वियसली देंगे, पावरफुल आपको देंगे, सबसे टॉप ऑफ द लाइन Core Ultra 9 प्रोसेसर और RTX 5090 तो आपको मिल ही रहा है। उसके साथ साथ Acer ने अपना नया AeroBlade 3D फैन टेक्नोलॉजी भी इसमें इंट्रोड्यूस करा है। नाउ दिस हैज द वर्ल्ड्स थिनेस्ट फैंस एट जस्ट 0.05 mm। अच्छा, पावर की जहां तक बात कर रहे हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि Acer कहते हैं कि यार तुम्हें पावर और तो हम सारी दे रहे हैं बट मेमोरी और स्टोरेज में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। स्टोरेज अगर इस लैपटॉप की बात करूं तो आप इसको प्री कॉन्फ़िगर करा सकते हो अप टू 6 टेराबाइट्स। ज्यादा लगा रैम, सुनो यहाँ पे Acer आपको अलाउ करता है कि आप इस लैपटॉप को प्री कॉन्फ़िगर्ड खरीद सकते हो 192 GB ऑफ रैम। इट्स अमेजिंग, इट्स बॉन्कर्स। आपको पता नहीं क्यों जरूरत होगी 192 GB ऑफ रैम की, बट Acer एज अ ऑप्शन दे रहा है आपको टू मेक द Predator Helios 18 एज द परफेक्ट डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट। अब CES इनफैक्ट स्टार्ट होने से जस्ट पहले डेल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी थी जिससे मैं थोड़ा सा मतलब दुखी हुआ था, बट एक लॉजिकल एस्पेक्ट से देखो तो काफ़ी सेंसिबल चीज़ है। डेल ने बेसिकली बोला कि यार ये Inspiron, Vostro, XPS, मैं प्यारा XPS, इन सबको बोलते हैं बाय बाय। तो डेल ने कहा कि यार अब हम चीज़ें सिंप्लीफाई कर देंगे, हम बस 3 लैपटॉप सीरीज रखेंगे विच विल बी डेल प्रो एंड डेल प्रो मैक्स, दैट्स इट। कोई XPS नहीं, कोई Inspiron नहीं, कोई Vostro नहीं, कुछ नहीं ना। ऑफकोर्स चीज़ें अगर इतनी सिंपल होती तो बात ही क्या थी। इन सब के अंदर सब डिविजन्स भी आपको मिलेंगे, बेस मिलेगा, प्लस वेरिएंट मिलेगा और एक प्रीमियम वेरिएंट मिलेगा। तीनों सेक्शंस के अंदर तीनों अलग अलग डिविजन्स है। सो जैसे डेल का जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर भी 3 आपको सब कैटेगरीज मिलेंगी, प्रो में भी 3 कैटेगरीज मिलेंगी एंड प्रो मैक्स में भी आपको 3 कैटेगरीज मिल जाएंगी। और जिस लैपटॉप की बात मैं कर रहा हूँ जो मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, विच इज़ द डेल प्रो मैक्स।
डेल प्रो मैक्स, अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें कि यार प्रीवियस जनरेशन से बात करते हैं, तो डेल प्रो मैक्स इज बेसिकली गोइंग टू बी द XPS लाइनअप, एंड उसका जो प्रीमियम टियर होगा वो थोड़ा सा उनके XPS से थोड़ा सा एंटरप्राइज एडिशन की तरफ चला जाएगा। बेसिकली द लॉजिक बीइंग कि यहाँ पे आपको सिंपल डिज़ाइंस मिलेंगे जो काफ़ी स्लीक हैं, और उसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पावर देखने को मिलेंगी। और ये लैपटॉप आपको दोनों इंटेल और AMD के ऑपरेशंस में मिल जाएंगे, एंड डेल यहाँ पे ऑब्वियसली क्लेम कर रहा है ऑल डे बैटरी लाइफ। और तो और जो इन लैपटॉप से टॉप एंड मॉडल्स है उनको आप NVIDIA RTX के 2008 जनरेशन लैपटॉप GPU के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नाउ दैट इज स्पेशली ग्रेटफुल फॉर पीपल हु आर इनटू 3D डिजाइनिंग, बिकॉज दैट्स अ क्रिएटर्स GPU, इट्स नॉट जस्ट अ गेमिंग GPU, वो प्रॉपर डिजाइंड है वर्क स्टेशन के लिए। तो वो वाला GPU जो है आप उसको कंटिन्यूसली चला सकते हो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई थ्रॉटलिंग नहीं आएगी। उसी के साथ साथ डेल उन लैपटॉप्स में क्वाड HD+ पैनल भी देगा, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यार मेरे को एक्सटर्नल मॉनिटर में ही कनेक्ट करना पड़े, मैं चाहूँ तो लैपटॉप के डिस्प्ले पे ही बैठ के आराम से यूज़ कर पाऊँ। अच्छा, अब नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो यार AI तो ऑब्वियसली होना ही था, इट इज़ द बज़वर्ड पिछले 2 सालों से, अभी भी बज़वर्ड है फॉर सम रीज़न। आई मीन ठीक है यार, चलो अब AI अगर चाहिए आपको तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट द बेस्ट ऑप्शन, at least one of the best options is the Samsung Galaxy Book 5 Pro। देखो सैमसंग ने अभी रिसेंटली अपना Galaxy S25 भी लॉन्च कर दिया, उस पूरे इवेंट में फोकस प्राइमरली AI पे था, एंड इट्स द सेम स्टोरी विद द Galaxy Book 5 Pro as well। As far as the laptop is concerned, it's a nice laptop, nice design, good UI, आपको proper connectivity मिलेगी, अच्छा खासा पैनल है, everything is good। But what's great is the AI implementation। So Copilot तो obviously आपको मिलता ही है, but सैमसंग ने यहाँ पे Galaxy AI भी लॉन्च करा है, जिसमें आपको अलग फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इज AI Select। सिंपल भाषा में बोलूँ तो AI Select इज सिमिलर टू जैसे आपके एंड्रॉइड फोन में सर्कल टू सर्च होता है। बेसिकली आपके पास एक स्टाइलस है, लैपटॉप पे कुछ भी कंटेंट है, आपने बस सर्कल करा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, AI से उसको एनालाइज होके उसी के सर्च रिजल्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सिमिलर एक्सपीरियंस दैट यू सी ऑन योर स्मार्टफोन आपको सैमसंग के लैपटॉप में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ सैमसंग यहाँ पे एक फोटो रीमास्टर मोड भी देता है, विच अगेन एज द नेम सजेस्ट इट्स अ बेसिक फोटो एडिटिंग टूल, बट द डिफरेंस बीइंग आपको बैठ के ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। आप बस फोटो खोलो, वो फोटो आपके लिए रीमास्टर करके दे देगा। अगर फोटो लो रेस की होगी उसको हाई रेस कर देगा, अगर कहीं पे ब्लरिंग होगी तो उसको अनब्लर कर देगा। अगर मैं और सिंपलर लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो गूगल फोटोज़ में जो फीचर्स आपको पिक्सल डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं, जो बाद में उन्होंने सबके लिए अवेलेबल कर दिए क्योंकि इट वॉज अ गूगल फोटोज़ फीचर, वो सेम चीज़ आपको सैमसंग गैलेक्सी बुक में फोटो रीमास्टर मोड में देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ सैमसंग ने अपने इकोसिस्टम को और एक्सपैंड करा है, तो यहाँ पे आपको मल्टी कंट्रोल मिलता है, सेकंड स्क्रीन मिलता है, और क्विक शेयर जैसा फीचर भी देखने को मिलता है। क्विक शेयर इज़ बेसिकली जैसे ये मेरा मैकबुक है, ये मेरा आईफोन है, यहाँ पे मेरे पास एयर ड्रॉप है, वैसा सैमसंग डिवाइसेस में उनको क्विक शेयर मिल जाएगा। तो अगर आप नॉन एप्पल इकोसिस्टम में जाना चाहते हो तो सैमसंग इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम्स आउट देयर, एंड उस इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए एक गैलेक्सी बुक आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे मैकबुक मेंशन करा, नहीं मैं एप्पल के बारे में बात नहीं करने वाला, बट एप्पल के लैपटॉप्स में एक खासियत होती थी कि वो हमेशा ना काफ़ी थिन बनाने की कोशिश करते थे कि यार चैसी हमारा सबसे थिन हो, एंड रिसेंटली तो ऐसा नहीं हुआ, बट CES पे हमने नोटिस करा कि रेजर ने ये चीज़ करी है। नाउ रेजर लैपटॉप्स एट द फर्स्ट थिंग आई वांट टू हाईलाइट कि यार इंडिया में रेजर लैपटॉप्स ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप बाहर से लेकर आना चाहो, रिस्क इन्वॉल्व है, बट अगर आप बाहर से लेकर आना चाहो, दे मेक वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स ऑन द प्लैनेट, एंड द Razer Blade 16 जो उन्होंने CES पे अनाउंस करा है, वो तो भाई क्या ही लैपटॉप है। मतलब एट जस्ट 0.59 इंचेस वो Razer का सबसे स्लिमेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। कीप इन माइंड आई एम मेंशनिंग गेमिंग लैपटॉप बिकॉज Razer Blade जो पहले आता था वो इससे भी थोड़ा स्लिम था एट 0.5 इंचेस, बट वो गेमिंग लैपटॉप नहीं था। दिस वन, द Razer Blade 16 इज अ प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप। एंड व्हेन आई से अ प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप, इट्स बिकॉज यहाँ पे आपको NVIDIA RTX 5090 GPU देखने को मिलता है। वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज दैट दिस इज गोइंग टू बी 155 वॉट TGP, इट्स नॉट एज हाई एज 175 TGP जो हमने जो मैंने इसे लिस्ट की स्टार्टिंग में जो मोटे मोटे बीफी डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट लैपटॉप्स की बात करी थी ना, उनमें जो प्रॉपर 175 वॉट TGP का RTX 5090 देखने को मिल रहा था। Blade 16 में थोड़ा अंडर क्लॉक्ड, अंडर पावर्ड मिलेगा, बट फिर भी आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही देखने को मिलेगी।
एंड जहाँ तक रही CPU की बात, इस बार रेजर ने बोला इंटेल को बाय बाय कि नहीं, इस बार हम AMD की तरफ जाएंगे। दे हैव ऑप्टेड फॉर द AMD Ryzen 9 प्रोसेसर विच इज़ एन अमेजिंग गेमिंग प्रोसेसर। आप इसमें आराम से बैठ के AAA टाइटल्स खेल सकते हो विदाउट एनी इशूज़। एंड while on that topic, it's a 16-inch panel. So what Razer has done is that it has opted for a sweet ground. I mean, उन्होंने 4K भी नहीं करा और basic 1080p भी नहीं करा, उन्होंने Quad HD पैनल दिया है with a 240 Hz refresh rate। तो चाहे आपकी स्टोरी बेस्ड गेम हो, चाहे आपकी ई स्पोर्ट्स गेम हो, चाहे कोई सा भी टाइटल आप खेलना चाहो, आप इसमें परफॉर्मेंस और क्वालिटी में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, डेल की तो मैंने बात कर ली थी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, बट अगर हम थोड़ा मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल्स की बात करें तो HP इज़ अनदर ब्रांड जो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। इनफैक्ट HP हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द कंट्री एंड फॉर गुड रीजन टू। CES पे उन्होंने काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लैपटॉप्स अनाउंस करे थे, बट द बेस्ट वन जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया इज द HP EliteBook Ultra G1i। नाउ हमने G1Q वाला सीरीज हमने पहले से देखा था विच वॉज द Qualcomm बेस्ड प्रोसेसर, तो आप समझ ही गए होंगे G1i इज गोइंग टू बी इंटेल बेस्ड प्रोसेसर एंड दीज आर द 200V सीरीज ऑफ प्रोसेसर्स। तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिलेगी ही। दीज आर गोइंग टू बी x86 प्लेटफॉर्म प्रोसेसर्स, सो Qualcomm में जो ARM64 वाली डिपेंडेबिलिटी थी वो वाला इशू नहीं होगा। आप यहाँ पे आराम से लेगेसी सॉफ्टवेयर भी रन कर पाओगे विदाउट एनी इशूज। एंड बिकॉज ये इंटेल की 200V सीरीज प्रोसेसर्स है, यहाँ पे बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ HP ने यहाँ पे अपनी वुल्फ सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड करे। तो अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हो, ऑब्वियसली यू वुड वांट अ लैपटॉप जो सिक्योर हो, तो HP में वो चीज़ गारंटीड है। एंड वर्किंग कॉल्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो HP यहाँ पे आपको एक 9 मेगापिक्सल का वेबकैम तो देता ही है, उसी के साथ साथ पॉली कैमरा प्रो के जो AI फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और तो और जो प्रोसेसर है दैट हैज़ एन डेडिकेटेड NPU ऑफ अप टू 48 टॉप्स। तो जो भी AI फीचर्स बाद में फ्यूचर में आएंगे, चाहे वो को पायलट के हों या कोई अलग से AI टूल हो जो आप यूज़ करना चाहते हो अपने वर्कफोर्स में, वो भी आप इस लैपटॉप पे आराम से रन कर पाओगे। अच्छा, अब क्रिएटर्स भी यार वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं, बस काम अलग होता है। तो क्रिएटर्स की बात जहाँ तक आती है तो यस, देयर इज द Asus ProArt लाइनअप, बट देयर इज अनदर लाइनअप दैट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ विच इज द Gigabyte Aero सीरीज। CES पे अनाउंस करा था Gigabyte ने Gigabyte Aero X16, जो बेसिकली एक थिन और पोर्टेबल चैसी में आता है विथ मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस। तो आपको कहीं पे डोंगल अडेप्टर लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर की पावर आपको देखने को मिलती है। द लैपटॉप्स विल बी अवेलेबल इन बोथ AMD एंड Intel वेरिएंट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यू वांट। इन द सेंस कि यार अगर आपका सूट थोड़ा Adobe की तरफ ज़्यादा प्रेफरेबल है, Intel वुड बी अ बेटर ऑप्शन। इफ नॉट, इफ यू आर गोइंग टू बी एंटी Adobe कि यार मेरे को ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप DaVinci यूज़ कर रहे हो या फिर आप Affinity यूज़ कर रहे हो, इन दैट केस AMD प्रोसेसर्स विल बी अ बेटर चॉइस। लैपटॉप इन जनरल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल पैकेज है वो एक 16 इंच की चैसी में 1.9 kgs का लैपटॉप मिलेगा। Gigabyte ने ना उनके जो कीबोर्ड है उस पर भी काफ़ी काम करा है। यहाँ पे गोल्डन कर्व डिज़ाइन है जो Gigabyte उसको बोलता है। आई एम नॉट श्योर उस डिज़ाइन का नाम उन्होंने किस बेसिस पे रखा है, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन द कीबोर्ड्स आर वेरी टैक्टाइल, दे आर वेरी कंफर्टेबल टू टाइप अपॉन। सो जो ओवरऑल फीडबैक रहेगा आपके लिए इवन आफ्टर एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ यूसेज काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। बाकी जहाँ तक रही ग्राफिक्स की बात, यहाँ पे NVIDIA के RTX कार्ड्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही ऑब्वियसली 50 सीरीज के, बट उसी के साथ साथ Gigabyte यहाँ पे AI के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको Copilot के साथ साथ NVIDIA के AI टूल्स भी देखने को मिलेंगे सच एज चार्ट RTX Remix, RTX Video और ऑब्वियसली NVIDIA ब्रॉडकास्ट अगर आप स्ट्रीमिंग करने का सोच रहे हो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज नॉट रियली अ गेमिंग लैपटॉप पर से, but the Lenovo Legion Go S is something that you should definitely be interested in. See यार इंडिया में तो Lenovo Legion आता है, Lenovo Legion Go भी आता है, Legion के हैंडल्स आते हैं। There is Asus ROG Ally as well. There is MSI Claw as well. All of them are excellent handles. कोई इश्यूज नहीं है। अगर कोई इशू है इन तीनों में, which is a common denominator, that is Windows. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में स्टीम डेक अवेलेबल नहीं है एंड मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में स्टीम डेक कभी भी आएगा। उनका मार्केट नहीं है यार, यहाँ पे स्टीम डेक यहाँ लॉन्च करने का सेंस नहीं बनता। बट व्हाट मेक्स सेंस इज Lenovo लॉन्चिंग द Legion Go S. It's literally the Legion Go, but instead of Windows they have opted for SteamOS. ऑफिशियली सर्टिफाइड है, वो SteamOS के साथ ही आएगा। तो येस, स्टीम डेक के जो कॉन्स है विच इज़ कि यार आपकी लाइब्रेरी थोड़ी छोटी हो जाएगी बिकॉज गेम अब विंडोज़ के लिए नहीं चल रही, अब गेम आपकी लिनक्स पे चलेगी। दैट इज़ द ओनली कॉन। SteamOS इन जनरल इज़ वे बेटर
than Windows for a gaming handheld. It's far more optimized, it's way too easy to use. आपको मतलब यूज़ करने में लिटरली ऐसा लगता है कि यार मैं कंसोल यूज़ कर रहा हूँ हैंडल्ड फॉर्म में। मतलब मैंने जब स्टीम डेक यूज़ करा था मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता था कि एक मॉडर्न वर्जन ऑफ PSP मैं यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ अमेजिंग। एंड गेम लाइब्रेरी आपको लगेगा कि यार लिमिटिंग है, थोड़ा सा लिमिटिंग है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई हेयर कि यार नहीं गेम लाइब्रेरी लिमिट नहीं होती। मैं खुद यार ROG आला यूज़ करता हूँ, मेरे पास खुद एक पर्सनल ROG आला है स्टीम डेक यूज़ करने के बावजूद। बट रियलिटी बीइंग, अगर आप इंडी टाइटल ज़्यादा खेलने वाले हो, अगर आप लाइट वेट गेमिंग करने वाले हो, ऑल ऑफ दोज गेम्स विल वर्क फाइन ऑन द स्टीम डेक। ट्रांसलेशन लेयर जो है वो काफ़ी आराम से चलती है एंड देयर आर वे टू मेनी मॉड्स अवेलेबल आउट देयर कि काफ़ी चीज़ें पैच हो जाती है। एंड दैट इज़ अनदर फैक्टर टू कीप इन माइंड। स्टीम में उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उसकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतने ज़्यादा एडवांस्ड यूजर्स हैं। अगर आपको कभी भी कोई इशू आएगा, आप बस इंटरनेट पर जाके लिखो यार मेरे को ये इशू आ रहा है, दुनिया भर की कम्युनिटी आपको जेन्युइन हेल्प देगी, आपको मॉक नहीं करेगी। बाकी ज़्यादा करी प्रोडक्ट की बात अपने आप में, मैं स्टीमवर्क्स के अलावा प्रोडक्ट में भी आपको यहाँ पे काफ़ी फीचर्स देखने को मिलते हैं। लीजन गो में आपको Ryzen Z2 Go प्रोसेसर देखने को मिलता है विद अप टू 32 GB ऑफ रैम। दिस एन 8-inch 120 Hz पैनल एंड डुअल USB 4 पोर्ट्स मिलेंगे, तो आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो और साथ में कोई एक एक्सटर्नल एक्सेसरी भी कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा CES 2025 का लैपटॉप राउंड अप। अगर आपको इन लैपटॉप्स में से कोई सा भी लैपटॉप पसंद आया हो तो मेक श्योर टू कॉमेंट डाउन बिलो, या इसके अलावा कोई और लैपटॉप जो आपको पसंद आया और मैंने मिस आउट कर दिया हो मेंशन करना, वो भी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।